पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से 21 अगस्त 2025 की वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में आज हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर रहा और मार्केट जो कि पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल एक बुलिश ट्रेंड में थी, आज कुछ करेक्शन के मूड में थी। तकरीबन 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का आज अगर हम देखें तो कमी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली हमें KSE 100 इंडेक्स में। और इसके साथ साथ रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला भी जारी है और आज के दिन भी काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स थी और उसमें से 4 कंपनीज़ ने अपने रिज़ल्ट्स के साथ आज डिविडेंड का भी ऐलान किया। इस वीडियो में इन 4 कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर आपको देता चलूँ कि ये कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में या इस चैनल पे आपके साथ शेयर की जाती है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। आज की जो पहली कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में से अलाइड बैंक लिमिटेड ABL, और इसने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया। बैंक्स जितने भी हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उनका जो ईयर एंड है वो दिसंबर में है। तो अब जून के रिजल्ट्स चूँकि अनाउंस हो रहे हैं तो ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स कहलाएंगे। और ABL की अगर हम बात करें तो ये अगर शरिया कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज ऑफ नाउ ये KMI इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और आज इसने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ 40% यानी ₹4 का डिविडेंड अनाउंस किया। इससे पहले जो इसका पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें भी ₹4 का इसने डिविडेंड दिया था, तो अब तक 2 क्वार्टर्स का जो कुल डिविडेंड इसका हो गया वो बन गया ₹8 का। अगर EPS देखें तो EPS में इसके कमी का रुझान हमें देखने को नज़र आ रहा है, जैसे कि बहुत सारे और बैंक्स का भी हमने देखा था कि उनकी जो अर्निंग्स हैं वो कुछ कम हुई हैं। तो इसका जो हाफ ईयरली EPS है वो ₹15.25 है, जो पिछले साल के हाफ ईयरली EPS यानी ₹20.65 के मुकाबले में कम है। अब अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो बुक क्लोजर डेट ABL के इस डिविडेंड के हवाले से जो आपने जहन में रखनी है वो है 2 सितंबर 2025। इस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो है 29 अगस्त और स्पॉट डेट बनती है 28 अगस्त 2025। आज के दिन शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी ₹186.75। तो अगर हम इस पर डिविडेंड ROI की कैलकुलेशन करें तो लेट सपोज अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं ABL के इस प्राइस पे, तो फिर पर शेयर ₹4 के हिसाब से जो इस क्वार्टर का डिविडेंड आपको मिलेगा वो तकरीबन ₹2140 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब बहुत सारे लोग, जब मैं ये बात करता हूँ ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन, तो वो पूछते हैं कि टैक्स कितना कटेगा। तो अगर आप फाइलर हैं तो आपका जो डिविडेंड पे टैक्स होगा वो 15% और नॉन फाइलर हैं तो 30% होगा। अब अगर हम ABL की शेयर की प्राइस मूवमेंट का जायज़ा लें पिछले 5 सालों का, ये जो ग्राफ है वो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2024 के बाद एक मुसलसल बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिला और कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले इसके शेयर की जो प्राइस थी वो 200 से भी काफ़ी ऊपर चली गई थी, लेकिन फिर से एक हमें इसमें ड्रॉप देखने को मिला और एज ऑफ नाउ आज के दिन ₹186.75 पे इसकी क्लोजिंग हुई। आज के दिन ओवरऑल देखें तो 3.27% की कमी हमें देखने को मिली रिजल्ट्स के बाद भी, यानी कि कोई इतना इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ ओवरऑल भी आज के दिन अगर हम देखें, जैसे पहले मैंने बात की कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में आज एक गिरावट थी और एक करेक्शन का रुझान हमें ओवरऑल देखने को मिला। अब आज के दिन की अगर इसकी रेंज देखें तो ₹196 पे भी एक टाइम पे ये ट्रेड कर रहा था और फिर अगर लो की देखें बात करें तो ₹185.11 इसका लो रहा और जो क्लोजिंग हुई वो लो के काफ़ी करीब हुई, यानी ₹186.75 पे। अब 52 वीक्स की रेंज देखें तो ₹220 के करीब गया था इसका शेयर कुछ अर्सा पहले, ₹219.80। और अगर 52 वीक्स के लो की बात करें तो ₹98.17। तो यानी ये जो पिछला एक साल है इसके दौरान काफ़ी हसल एंड बसल रही शेयर की प्राइस में। तो यहाँ से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुमकिन तौर पे इसमें इस तरह के शेयर्स के अंदर जहाँ पर जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर ट्रेडिंग का भी आपको मौका मिल रहा होता है। अब जो दूसरी कंपनी है अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, आज बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स काफ़ी सारे आए हैं और BIPL बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का भी हिस्सा है, इसने भी आज अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स का ऐलान किया। और पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, लेकिन दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ अब इसने 15% यानी ₹1.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। इसकी EPS में भी अगर आप देखें तो कमी ही हमें देखने को नज़र आ रही है। पिछले साल के हाफ ईयरली रिजल्ट्स में इसकी जो अनकंसोलिडेटेड EPS थी वो थी ₹6.34 और इस साल ये कम होकर ₹3.97 रहेगी। इसकी भी बुक क्लोजर डेट 2 सितंबर, एक्स डेट 29 अगस्त और स्पॉट डेट 28 अगस्त 2025 है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके शेयर की जो प्राइस है वो है ₹37.79।
तो इस पर अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के शेयर्स कोई अगर इस प्राइस पे लेता है तो उस पर पर शेयर ₹1.5 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹3,970 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। ये जो बुक क्लोजर डेट और दीगर जो डेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहता चलूँ कि बसा औकात कंपनीज अपने जो डेट्स होती हैं उनको रिवाइज भी कर रही होती हैं। तो इस हवाले से फिर वो सेपरेट नोटिफिकेशन पीएसएक्स में पब्लिश कर रही होती हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो आप ज़रूर इनके लेटेस्ट अनाउंसमेंट को देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह आप मिसगाइड भी हो सकते हैं। आप इसी डेट को ध्यान में रखें, और अगर कंपनी अपनी डेट को रिवाइज कर देती है तो फिर ये सारी सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि बुक क्लोजर डेट बदलेगी तो एक्स डेट और स्पॉट डेट भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। बीआईपीएल के शेयर में भी आज कमी का रुझान ही देखने को मिला। 1.79% की कमी के साथ आप देख सकते हैं कि ₹37.79 पे क्लोजिंग हुई। और इसके शेयर की प्राइस मूवमेंट भी अगर देखें 5 सालों में, तो यहाँ पर भी आपको 2024 और 25 के बीच में काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज रहा इसका। ₹20 के और ₹25 के बीच में ट्रेड होता रहा, लेकिन फिर मिड 2025 बल्कि मार्च 2025 के बाद आप कह सकते हैं कि शेयर की प्राइस में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली, और इस वक्त ये फिर 40 के हिस्से को क्रॉस करने के बाद वापस 40 के करीब पहुंच के वापस 37.79 पे है। 52 वीक्स में आप देख सकते हैं कि 39.80 यानी तकरीबन ₹40 के करीब गया, और जो लो है इसका वो ₹17.50 का था। और आज के दिन की जो हाईएस्ट रहा इसका 38.70, और जो लो रहा वो ₹35.10। इसके बाद जो तीसरी कंपनी अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, अस्करी बैंक लिमिटेड AKBL, जो कि एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और आज इसने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ 20% यानी ₹2 के डिविडेंड का ऐलान किया। हिस्टोरिकली देखें तो ये जो कंपनी है टिपिकली ये फाइनल रिजल्ट्स के साथ ये डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है, लेकिन इस दफ़ा इसने बेहतर रिजल्ट्स के साथ अपनी इस रवायत को पॉजिटिवली तोड़ा, और हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ भी डिविडेंड का ऐलान कर दिया। अब जो दूसरे दो बैंक्स देखे उसके बरक्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी ईपीएस में इजाफा हुआ है। अनकंसोलिडेटेड ईपीएस जो है इसकी ₹7.33 रही है हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक। जो पिछले साल की ईपीएस ₹5.57 के मुकाबले में ज़्यादा है, पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर्स के मुकाबले में। अब प्रीवियस जो क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ कोई डिविडेंड नहीं था, तो ये इसका पहला इंटरिम डिविडेंड है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली आज के जो तीनों बैंक्स हमने डिस्कस किए, तीनों की जो बुक क्लोजर एक्स डेट और स्पॉट डेट है वो सेम है, यानी 2 सितंबर, 29 अगस्त एंड 28 अगस्त रिस्पेक्टिवली। करंट प्राइस AKBL के शेयर की ₹73.98 है। तो इस पर अगर डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन की जाए तो ₹1 लाख के शेयर अगर कोई लेता है AKBL के इस प्राइस पे, तो पर शेयर ₹2 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो बनता है लगभग ₹2700 बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब AKBL का 5 साल का ग्राफ भी आप देख सकते हैं, तो तकरीबन सिमिलर सा ट्रेंड है। बैंक इस्लामी के केस में हमने देखा था कि 24 और 25 के बीच में कंसोलिडेशन रही तकरीबन, लेकिन AKBL का अगर आप देखें तो ये 24 से लेके अब तक मुसलसल एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, और शेयर की प्राइस इस वक्त तकरीबन टॉप के ऊपर है। और आप देख सकते हैं कि 52 वीक्स की जो रेंज है वो भी 76.49 इसका हाई रहा, और 22.93 इसका लो रहा। तो इस वक्त भी ये 52 वीक्स के हाई के बहुत करीब है। और आज के दिन की जो हाईएस्ट प्राइस का 75.38 और जो लो रहा वो 70 था। तो आज आल्दो के ओवरऑल मार्केट के अंदर नेगेटिविटी थी, और उसका असर हमने बाकी शेयर्स पे भी देखा, तो इसमें भी नेगेटिविटी हमें कुछ देखने को मिली, लेकिन बाकी बैंक्स के मुकाबले में इसमें जो नेगेटिविटी है वो सिर्फ 0.48% है। तो मीन्स ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त भी इसके शेयर की जो प्राइस है वो काफ़ी मुस्तहकम है। अब इसके बाद जो चौथी कंपनी है आज की इस वीडियो में जिसको हम डिस्कस करेंगे वो सीमेंट सेक्टर में से शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है, चराट सीमेंट। और इस कंपनी ने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। तो जून में जो ईयर क्लोज हुआ उसके लिए जो फाइनल डिविडेंड इसने अनाउंस किया हुआ है 40% यानी ₹4 का, और इससे पहले ₹1.5 का प्रीवियस इंटरिम डिविडेंड भी इसने दिया। तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल डिविडेंड इसका बन गया वो ₹5.5 है। इसकी ईपीएस अगर आप देखें तो 44.68, जो कि पिछले साल की ईपीएस 28.31 के मुकाबले में काफ़ी इंप्रूव हुई है। इसकी बुक क्लोजर डेट 2 अक्टूबर 2025, एक्स डेट 30 सितंबर, और स्पॉट डेट बनती है 29 सितंबर 2025। इसकी करंट प्राइस ₹325.83 है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर हम इस पर डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो ₹1 लाख के शेयर्स पे जो इसका डिविडेंड बनता है पर शेयर ₹4 के हिसाब से वो लगभग ₹1230 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब चराट सीमेंट के आज की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 5.4% का एक बड़ा डिक्लाइन इसके शेयर की प्राइस में आया। ₹18 की कमी के साथ ₹325.83 पे क्लोज हुआ।
और 5 सालों का अगर आप ग्राफ देखें तो वहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि 2023 से लेके 24 के तीसरे क्वार्टर तक मुसलसल पॉजिटिविटी थी। उसके बाद एक बड़ी हाइप हमें देखने को मिली इसके शेयर की प्राइस में, और शेयर की प्राइस तकरीबन 300 क्रॉस कर गई। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोबारा से एक बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ, और इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है, 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब आपको नज़र आ रही है। क्योंकि 52 वीक्स का जो इसका हाई था वो 352 और लो था 160। तो इस 52 वीक्स में काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला इस शेयर की प्राइस में। और अगर आज के दिन की रेंज देखें तो इसमें 323 और 346 के बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही। तो ये थी वो 4 कंपनी जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया और उसके साथ डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की। और इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।